जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना, ये कहाँ से साबित है? इस पर लोग अजीब अजीब के रिवायात जो हैं और अजीब अजीब आयतें कुरान के पेश करते हैं जो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, और कहते हैं अल्लाह ने खुद मिलाद मनाया है और हदीसें पेश करते हैं। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी हमारे दीन में इस चीज का कोई तसव्वुर ही नहीं है कि मिलाद मनाया जाए। अगर ये ठीक होता तो ये बच्चों के बर्थडे क्यों मनाने से मना किया है और इनको जो है उन लोगों के साथ मुशाबहत करार दिया है कि ये यहूद का तरीका है, नसारा का तरीका है। अपने बच्चों का ये जो बर्थ डे है, मिलाद है, ये ना मनाया करे। हमें इनसे भी मना फरमाया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसने हमें इजाजत दिया है? सहाबा से। यानी सहाबा जो थे, क्या हम सहाबा से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं? और क्या हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं? अगर हम सच्चे आशिक हैं और वाकई में हम मोहब्बत करते हैं तो हमें चाहिए कि हमारी जिंदगी जो है वो जितनी भी जिंदगी है हम वो सारे के सारे अमाल जो है उस तरह करे जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लेकिन उस पर तो हम अमल नहीं करते, बस एक रस्म और रिवाज और रसूमात में हम आ गए हैं और उन रसूमात को उठाकर अब हम लोगों के सामने पेश करते हैं और उसमें बिदात करते हैं, शिर्क करते हैं, मस्जिद की बेहुरमती करते हैं, उसमें कवालियां गाते हैं, उसमें लंगरे बांटते हैं, पता नहीं तरह तरह के इसमें इस तरह के बातें करते हैं और नाते पेश करते हैं। देखिए आशिक रसूल को तो चाहिए कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात पे खुश हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं, हमें खुशी है, हम इसलिए मिलाद मनाते हैं। लेकिन तुम्हें इस बात का गम क्यों नहीं है कि जब ये आयत नाजिल हुई इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा रो रहे थे, हज़रत इब्न अब्बास रोने लगे। हुजूर ने फरमाया कि ये समझ गए यानी अब अल्लाह के नबी जो है वो इस दुनिया से जाने वाले हैं, इनको समझ आ गया है इसलिए ये रो रहा है। तो देखें कि अल्लाह के नबी जब इस दुनिया से चले गए हैं तो इससे बढ़कर बड़ा गम कैसे हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से चले जाना जो कि रहमत लिल आलमीन थे, तमाम आलम के लिए रहमत थे, और यहाँ जानवर भी मोहब्बत करते थे, इंसान भी मोहब्बत करते, जमीन आसमान पत्थर पहाड़ सब मोहब्बत करने वाले थे। लेकिन आपकी विसाल इस पूरे उम्मत के लिए गम, इससे बढ़कर कोई गम नहीं है। फिर कहते हैं तुम गम क्यों मनाते हो, हमारा नबी तो जिंदा है। देखिए ये अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ने तमाम अंबिया को पैदा किया, अब ये तमाम अंबिया जो हैं वो इस दुनिया से जाएंगे, वो चले गए। फिर फरमाया सहाबा उम्मते सारे उम्मत जो है वो खत्म होके जाएंगे, ये अल्लाह का हुक्म है और सब के सब इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो इसलिए इन मिलादों के चक्कर में ना पड़े और ना ही ये मिलाद मनाया करे, ना ही इसमें अपना वक्त जाया करे। आप समझते हैं ये सवाब है, ये सवाब नहीं है, शैतान तुम्हें धोखा देता है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि सिवाय इब्लीस के सभी तो मना रहे हैं खुशियां, तो सभी खुशियां किस बात पे मना रहे हैं? क्या ऐसी खुशी है? क्या इस पूरे दुनिया में इतना दीन पेला है कि वो खुशियां मना रहे हैं? किस चीज का दीन पेला है? सारे साल सोए रहते हो, न फजर की नमाज, न इशा की नमाज, न जोहर असर की नमाज, कुछ भी नहीं है। जैसे रबीउल अव्वल का महीना आता है, घरों पे लाटे लगाने से तुम आजाद हो जाओगे, अल्लाह के यहां तुम्हारी पकड़ होगी, तुम्हारे से नमाज का सवाल होगा, दाढ़ी का सवाल होगा, तुम्हारी जिंदगी का सवाल होगा, तुमने कहां से कमाया और तुमने कैसे कमाया इसका सवाल होगा तुमसे। इसका सवाल नहीं होगा कि तुमने लाइटें क्यों नहीं लगाई थी, तुमने जो है वो अपने घरों पर झंडे क्यों नहीं लगाए थे, इसका सवाल नहीं होगा। तो इसलिए उन आमाल की फिक्र करे कि जो आमाल जो है वो आपसे उनके बारे में पूछा जा रहा हो, उनके बारे में फिक्र ना करे जिसके बारे में ना पूछा जा रहा हो। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है, मोहब्बत का तकाजा और खुश होना यह है कि तुम सारी रात अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो कि हमारे नबी इस दुनिया में आए थे और लोगों को हक दीन जो है वो लाकर लोगों को पेश किया, अल्लाह ने उस पर कलाम इलाही जो है वो नाजिल किया और वो कलाम जो है हमारे लिए आज तक मौजूद है, हम पढ़ते हैं,
تو یہ سارے باتیں خوشی کی باتیں ہیں۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم شکر اس طرح ادا کریں کہ 2 رکعت نفل ادا کریں، شکرانہ اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ڈھول لائے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو نعتوں میں اس طرح کے جو یہ سروز لگایا ہوتا ہے، اس طرح کے عجیب عجیب ان میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس پہ ڈانس کرے؟ یہ کیسے نعتیں ہیں؟ نعت تو وہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ یہاں تو کوئی تعریف نہیں ہے، لوگوں کو ایسے مست کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیکوں میں لگا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ حرام کام ہے۔ جشن عید میلاد النبی منانا حرام ہے، ان کے ساتھ شریک ہونا یہ بالکل کفر ہے، بالکل جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے۔